नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, 816 में से 157 चयनित अभ्यर्थियों की होगी अब नियुक्ति। तो ये मेन हेडिंग आज के दैनिक भास्कर में आई हुई है, कुरुक्षेत्र से जो निकला हुआ है, और ये काफ़ी बड़ी अहम खबर है। हालांकि इसमें अभी हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट की आई थी डिटेल्स, लेकिन उसमें क्लियर कुछ कहा नहीं गया था कि यहाँ पर जो बचे हुए 121 बच्चे जो आईटीआई के हैं और प्लस में जो अदर मेरिटोरियस हैं, अदर आईटीआईज या अदर बोर्ड से जो भी संबंधित हैं, उनको ज्वाइन कराने की बातें थी। लेकिन यहाँ पर अब एचएसएससी ने यू टर्न लिया है। पहले एक न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों को बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आईटीआई के बच्चों को ही यहाँ पर ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं वो कल मिल के आए थे एचएसएससी चेयरमैन से और एजुकेशन मिनिस्टर से, और वहाँ पर उनके सामने ये बातें रखी गई थी कि अब उनकी ज्वाइनिंग जब तक को जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डली हुई है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ऐसी बातें हमारे पास शेयर की गई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी कहानी है कि अब 157 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लियर कट बातें हैं कि 816 में से 157 की अगर नियुक्ति हो जाती है तो बहुत सारे साथियों के मन में दूसरी बातें भी हैं, उनकी सीनियरिटी से संबंधित है कि आगे प्रमोशन में, और इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि उनमें वो सोच रहे हैं कि उनकी सीनियरिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा ही दूसरा है, यहाँ पे मुद्दा तो ज्वाइनिंग का है, सीनियरिटी तो बाद में देखी जाएगी। और सीनियरिटी इस तरह से लूज नहीं होती, सभी की जो पैनल है उसी के अकॉर्डिंग सीनियरिटी बन के चलती है। तो यहाँ पे आईटीआई और फाइन आर्ट्स के जो चयनित है 157, उनकी नियुक्ति का जो फैसला लिया गया है, और पहले बताया गया था कि गवर्नमेंट को भी इससे संबंधित कर लिया गया है, उनसे राय ले ली गई है। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बताया जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं है। हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक बहुत सारे अपने सबूत लेके आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि उस समय पे परिस्थितियाँ नहीं थी ऐसी कि वो अपने डिप्लोमे को डिफेंड कर पाए। उनके पास अब बहुत सारे आरटीआईज हैं, कुरुक्षेत्र और एमडी यूनिवर्सिटी से लिखवाया गए लेटर्स हैं, और इनके बाद में अब उनको नियुक्ति का अधिकार रहेगा, क्योंकि अब केयूके ने उसको पूरी तरीके से मान्य कर दिया है, समकक्ष कर दिया है। और कई केस में तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी अगर किसी डिप्लोमे को मान्य कर देती हैं तो वो डिप्लोमा डिग्री पूरे हरियाणा में मान्य की जाती है और सरकारी सेवाओं के लिए उसको वैलिड किया जाता है। तो आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो अंदर के विचार हैं वो यहाँ पर आपके मिलते रहते हैं। तो 816 में से अगर 157 चयनित हो जाते हैं अभ्यर्थी, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखिए 157 तो पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर है ही, तो अदर लो मेरिट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर कि लो मेरिट्स की बात हो जाएगी और वो यहाँ पर ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन 157 अगर जो चयनित ज्वाइन कर भी जाते हैं तो बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो 2006 का एक लेटर था उसमें केवल आईटीआई को मान्य किया गया था, तो वहाँ पर उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि अदर जो डिग्री डिप्लोमा है वो भी मान्य यहाँ पर हरियाणा में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा क्यों न मान्य किया जाए? तो यहाँ पर मिली जुली बातें हैं। अभ्यर्थी अलग अलग तरह की बातें बोलते रहते हैं कि इससे किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, और फिर वो इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं करेगी, आदि आदि इस तरह की बातें भी अभ्यर्थियों में घूमती रहती हैं। तो अब इसका फाइनल आउटकम्स क्या होगा
ये 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भोपाल सिंह खत्री जी का हवाला यहाँ पे दिया गया है कि 157 की अब नियुक्ति करवाई जाएगी, और जो कि मेरिट के हैं, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी फैसला लिया जाएगा वो कोर्ट के आदेश के बाद लिया जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी पूरा प्रेशर है और सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द इसकी ज्वाइनिंग कराई जाए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है इसका। ये भी एक बात ज़रूरी है कि जिन बच्चों के ऊपर अभी तक कोई स्टे ही नहीं है तो उनकी ज्वाइनिंग क्यों ना दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी अभी जो रिजल्ट जो एक लीजा गिल जी ने एक ऑर्डर पास किया था, तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कहा था कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्टे नहीं है जो कि मेरिटोरियस है और ऊपर की मेरिट में लिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी बातें आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत करनी ज़रूरी थी। तो आप अपने कमेंट्स राय ज़रूर दें, और कोई अगर इंफॉर्मेशन आपको पास इस केस से संबंधित आती है तो आप techisarji@gmail.com पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उस पर आपसे बात की जा सके और इस केस के संबंधित कोई भी प्रकाश डाला जा सके। तो 613 आवेदकों के लिए अभी भी ज्वाइनिंग काफ़ी दूर दिखाई दे रही है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ ऑर्डर ना लिखा जाएगा, कोई न कोई बातें ना लिखी जाएंगी, तब तक उनको ज्वाइनिंग होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी अपने आप कुछ नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने काफ़ी समय दिया है, आप देख सकते हैं कि 25 नवंबर को जो आया था इसका स्क्रूटनी हुई थी, और उसके बाद से आज देख लीजिए मार्च आ गया है, तो इसमें काफ़ी समय इसमें रहा है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के पास काफ़ी समय था, यहाँ पर वो रिट पिटीशन डाल करके जल्द से कोशिश कर सकते थे, और उनके पास पूरा का पूरा समय दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जल्द से जल्द इससे संबंधित दूसरी बिग अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।